सो हेलो क्लास 10th एंड 12th, मेरा नाम राजीव है एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अभी सीबीएसई ने लॉन्च किया है उनका टेंटेटिव डेट शीट। डेट शीट में कौन सी चीज आई है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आप लोगों की, प्लस सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को कंसिडर करने बिफोर गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड्स, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों की जो डेट शीट आई है उसमें टेंटेटिव लिखा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड टेंटेटिव? टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोबेबली। मेरे हिसाब से मेरा मेरा जो गट पावर कहता है वो उस हिसाब से 95% ये टेंटेटिव डेट शीट ही आपकी फाइनल डेट शीट बनेगी। सीबीएसई सिर्फ दो चीजों का इंतजार कर रहा है। फर्स्ट इज कि क्या इस डेट शीट में कोई बीच में ऐसा फेस्टिवल तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा जहां पे किसी को प्रॉब्लम हो, किसी गवर्नमेंट को या फिर लोकल्स लोगों को। दूसरा पॉइंट जो कंसीडर करने वाला है सीबीएसई, वो ये कंसीडर करेगा कि व्हाट इज एलओसी। एलओसी में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल अपीयर होने वाले हैं, उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट कर सकता है। अदरवाइज दिस टेंटेटिव डेट शीट विल बी 100% फाइनल, ये हो जाएगी। अब अगर आप डेट शीट को देखेंगे, इसमें दो चीजें अच्छी है, एक चीज बुरी है। अच्छी चीज से पहले स्टार्ट करेंगे। गुड इज द बेस्ट थिंग इज आपका पहला पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स। फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है मैथमेटिक्स। क्या होता है, बच्चों को हार्ड पेपर जो रहता है जिसमें ज्यादा तैयारी करनी होती है उसमें बीच में छुट्टियां कम मिलती है। 17 फेब को आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। पहला पेपर मैथ्स है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है 10th वालों के लिए, क्योंकि आप लोग 1 फरवरी से या 5 फरवरी से पूरा मैथ की तैयारी कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स को अपन प्रिपेयर पहले ही कर लेंगे एंड मैथ्स के लिए हम लोग तैयारी चालू कर सकते हैं 5 या फिर 1 फरवरी से। आगे समझते हैं। दूसरी खुशखबरी इसमें यह है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि क्योंकि इस बार 2 बोर्ड एग्जाम होगा, एक मेन बोर्ड होगा और एक इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, तो शायद आपके एग्जाम्स को और थोड़ा पहले खींचा जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली भी बोर्ड एग्जाम्स 15 फरवरी के आसपास चालू थे, इस बार भी 17 से चालू हो रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ टाइम टू क्रैक वॉट एवर इज योर गोल। आप 95% का भी गोल रखो, वो आराम से क्लियर और अचीव किया जा सकता है आज से। मतलब अगर आप, मैं बोलता हूं 2 दिन और भी वेस्ट कर दो, आप अगर 1 अक्टूबर से भी पढ़ाई करोगे तो 90-95% लाना बिल्कुल भी मुमकिन है। आगे समझते हैं। पहला पेपर आपको बता दिया गया कि मैथ्स का होने वाला है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब जगह पे छुट्टी मिलते जा रही है। इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, एआई, संस्कृत, हिंदी और लास्ट में एसएसटी। सभी एग्जाम्स के बीच में आप देखोगे आपको 3-3, 4-4 दिन का गैप मिल रहा है, मतलब कि आपको प्रिपेयर करने का टाइम मिल रहा है। ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि आप लोगों को प्रॉपर गैप मिल रहा है, हर एग्जाम में तैयारी करने का टाइम मिलेगा, सारी चीजें क्लियर होगी। बैड न्यूज जो मुझे लग रहा है शायद हो जाए, शायद नहीं हो। बैड न्यूज ये है क्योंकि 2 एग्जाम हो रहे हैं, टेंटेटिव डेट शीट इतना पहले अपलोड कभी नहीं करा है सीबीएसई आज तक। वो लास्ट में बताते हैं थोड़े समय बाद, दिसंबर नवंबर में। अभी रिलीज करने का मतलब यह है कि बच्चों को वो अवेयर कर रहा है कि कॉम्पिटेंसी ऑलरेडी वो वाला नोटिफिकेशन आ चुका है कि कॉम्पिटेंसी 50% तक आने वाला है। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा आप लोगों के लिए 26 यानी 2026 वाले जो बच्चे बैठेंगे, थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से हार्ड होगा, ये कंफर्म है। हार्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। आपको बुक के, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, आरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखने वाले। यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू पुट योर ब्रेन इनटू द क्वेश्चन, देन आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये बात हमने किया मेन एग्जाम्स की। मेन एग्जाम्स में उसके बाद जो इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका होने वाला है, जो कि इन द मंथ ऑफ मई होने वाला है, वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी आप लोगों को टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। 15 मई को आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है मैथ्स का, देन उसके बाद में अगेन गैप के बाद साइंस, देन एसएसटी, देन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये लैंग्वेज 1 एंड 2 ऑफिशियल जब टाइम टेबल रिलीज होगा वहां पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन कौन से लैंग्वेज के पेपर होने वाले। ध्यान रखने वाली बात यह है, 12th वाले बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि बोर्ड्स क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, उसका फंबलनेस क्या होता है और तैयारी कैसे करनी है 12th में, दे ऑलरेडी नो। 10th वाले बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर करोगे 10th बोर्ड्स में। बोर्ड्स के लिए आप लोगों को ध्यान रखनी है कुछ चीजें। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम और मेन बोर्ड एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, कंफ्यूज्ड अबाउट 2 बोर्ड। अच्छे से जाके देख लो, चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां और यहां आपको दिमाग लगाना है। मेरा सजेशन पहले भी वही था, आज भी मैं उसी पे स्टैंड कर रहा हूं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम अपने को देना ही नहीं है। यू हैव ओनली 1 बोर्ड ऑप्शन एंड दैट इज योर मेन बोर्ड। मेन बोर्ड की तैयारी करो, उस पर पूरा एफर्ट डाल दो, 100% एफर्ट डाल दो। अगर
1% चांस है कि अगर हमारा इंप्रूवमेंट एग्जाम में एक आध हमको लग गया कि नहीं एसएसटी साइंस में और मार्क्स बढ़ाने, तो देंगे, अदरवाइज हम लोग अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेंगे। यहां तक कि आपको मैंने बताया 10th के बारे में। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की। 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम अगेन यूजुअल टाइम पे ही होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, यूजुअल टाइम पे ही होने वाला है। यूजुअल होने वाला है जहां पर आप लोगों के 18 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहे हैं, 27 मार्च पे खत्म हो जा रहे हैं। ये वाला जो टाइम टेबल है वो पीसीएमबी का है, जहां पर पहला पेपर आपका पी है। पी की तैयारी आप ऑलरेडी पहले कर लोगे, आप पढ़ाई करोगे फिजिक्स की। ये हमारा कंसर्निंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलने वाली है। जब बोर्ड एग्जाम चालू होता है ना, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। भले वो पीई का पेपर है, बट जब वहां जाओगे, दूसरे सेंटर में जाओगे, आपका हार्ट बीट, आपका सराउंडिंग, वो सारी चीजें आप पे एक वर्चुअल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा मत समझना कि सर पीई है तो क्या हो गया, एक दिन की छुट्टी मिल रही है बस। फिजिक्स की तैयारी मैं आपको बोलूंगा फरवरी में करनी ही नहीं है, जनवरी तक तो निपटा ही देना। फिजिक्स में अगर आप सोच रहे हो कि मैं जनवरी के बाद 2-3 तारीख से पढ़ना चालू करूंगा और पी को लास्ट में पढ़ूंगा, वो भ्रम में मत रहना। तैयारी आपको कर लेनी है फरवरी के पहले, यानी कि जनवरी में। कुछ चीजें आप लोगों के लिए गुड न्यूज हम भी देंगे आगे के वीडियोस में। 12th वाले बच्चे जुड़े रहे, लेकिन तैयारी अपने को फिजिक्स की पहले रखनी है। उसके बाद आप देखोगे केमिस्ट्री में यू हैव इनफ डेज, ठीक ठाक अपन तैयारी कर सकते हैं। सेम फॉर मैथ, इंग्लिश, हिंदी और बायो। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ठीक है, मतलब आपके फेवर में है, क्योंकि आपका प्लान जो रहेगा, जो प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है पढ़ाई का, वो इस बार सिस्टमैटिक होने वाला है। क्योंकि अगेन पहले बताने का मतलब क्या होता है, अगर डेटशीट पहले आ गई है तो पहले आप तैयारी कर पाओगे, आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि मुझे किस वे में और किस तरीके से बनना है या जाना है। कॉमर्स वाले स्ट्रीम के लिए अभी हमारे पास में डेटशीट अवेलेबल है। 21 फरवरी को बीएसटी का पेपर होने वाला है। देन अप्लाइड मैथ्स के लेक्चर्स आई होप आप अभिषेक सर के देखते ही होंगे। देन उसके बाद में आ जाएगा इकोनॉमिक्स, एंड देन उसके बाद में आ जाएगा अकाउंटेंसी। बाकी जो इंग्लिश, हिंदी है वो सेम यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, वही डेट पे होने वाला है। यहां पर 12th क्लास की भी आप एक फोटो खींच लीजिए। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट सो दैट यू गेट अवेयर, हर बार आप अवेयर हो पाए। यहां पर डेटशीट का कंसेप्ट होता है खत्म। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को क्लास 10th एंड 12th सेपरेटली रोड मैप की जरूरत है? कैसे स्ट्रेटेजी बननी है, कौन से चैप्टर्स अभी निपटाने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद के लिए रखना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या ऐसा चीज है जो छोड़ना है? बच्चे टेंशन करते सर ये मेरा इतना हार्ड है, इसको कैसे करूं? तो क्या जरूरी है कि वो टॉपिक आपको आने वाला है जो आप पढ़ रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर स्ट्रेटेजीज जिसपे फॉलो करके आप अच्छे तरीके से पूरे नंबर ला सकते हो। आपके कमेंट के बाद में ही वो वीडियो आएगी। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझे होंगे आज की क्लास में। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करिए अगर आपको नीड है एक अच्छे रोड मैप की, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए।